हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज मैं आपको बताऊंगा जो यूपी बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का 24 मार्च को हिंदी का पेपर है। इस वीडियो में आपकी पूरी हिंदी की तैयारी कराने वाला हूं। एक ही वीडियो में आपका पूरा हिंदी खत्म हो जाएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टाइप से बोर्ड एग्जाम में आपका पेपर आएगा, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी 90% अगर आप लोग मेहनत करोगे तो ला सकते हो, अगर 90 नहीं तो आप 80% तो ला ही सकते हो। अगर आप लोग अगर ये वीडियो देखोगे तो आप लोग ये सारे आप लक्ष्य अचीव कर सकते हो। 90% भी ला सकते हो, अगर मेहनत करोगे तो 80% भी ला सकते हो, 75% भी ला सकते हो। और जो कमजोर हैं, जो स्टूडेंट अभी तक हिंदी में कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल कमजोर हैं, वो छात्र इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि बोर्ड एग्जाम में सफलता शोर मचा दे। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी में के लिए, ठीक है, क्लास 10 हिंदी के लिए। सबसे पहले आपको करना क्या है मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको वो तैयार करना है जो आपके ज्यादा नंबर के आते हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो गद्यांश है, गद्यांश और पद्यांश, ध्यान से समझना, जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, फोकस करना। देखो गद्यांश जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 पर आता है, देखो 6 मार्क का आता है। अगर आप गद्यांश और पद्यांश सॉल्व कर लोगे आपको 12 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। यहां से बहुत सारा नंबर क्लियर होने वाला है। अब देखो जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं उसको आज रात को तैयार कर लेना। वो चैप्टर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हो ये किस चैप्टर से लिया गया है, ध्यान से देखना। ये आपका जो गद्यांश है ये किस चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति। देख सकते हो संस्कृति है ना, तो ये आपका भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है। तो ये आप लोगों का भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दूसरा जो आप लोगों को अथवा लगा हुआ है वो आप लोग गद्यांश देख लो किस चैप्टर से है, ध्यान से समझना। बहुत ही ज्यादा ये आपके लिए वीडियो है हिंदी के लिए। और ये आप देख सकते हो किस चैप्टर से है, मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए। तो ये मित्र आ गया तो मित्रता पाठ से है, ठीक है। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग ये 2 चैप्टर यार तैयार ही कर लो। अगर ये 2 चैप्टर तैयार कर लिए तो आपका 6 मार्क मैं आपको कह रहा हूं कि बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। ये 2 चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों का मित्रता चैप्टर है और आपका भारतीय संस्कृति, ठीक है, भारतीय संस्कृति चैप्टर और मित्रता चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 चैप्टर आपको पढ़ के ही जाना है, ओके। इससे आपके 100% बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश है वो पूछा ही पूछा जाएगा। और ये आप लोग जो मैंने गद्यांश दिखाया है इसको भी घर पर सॉल्व कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग टिक लगा लो यहां से मित्र से लेकर और यहां, ठीक है, मित्रता रही है, ठीक है। और आप लोग ये जो पहला है ये आप लोग भारतीय संस्कृति का, इसको भी आप लोग घर पे सॉल्व कर लेना। अब आप लोगों के लिए मेहनत करना है। अब आपको 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो आप लोग ये गद्यांश जरूर तैयार कर लेना। ये 2 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसको तैयार कर लेना, ओके। अब पद्यांश देखो, ये आपके 6 मार्क के आते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग 100% इसको तैयार ही करके जाओ। अब जो महत्वपूर्ण पद्यांश है जो आपका 24 मार्च को हिंदी का पेपर है उसके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं आपको बता दूं। आप लोग इससे ज्यादा टाइम नहीं, अगर आप 1-2 घंटे अच्छे से पढ़ते हो मन लगा के तो खत्म हो जाएगा। पहला चैप्टर आपको पद तैयार करना है, दूसरा धनुष भंग वन पथ पर और तीसरा भक्ति नीति, ठीक है। ये 3 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क का पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। ये 3 चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, पद्यांश के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयार कर लोगे तो यहां से आपका 6 मार्क फिक्स हो जाएगा। ये मैं आप लोगों को आज बता रहा हूं कि आप लोग आज ही इन सारे को पढ़ डालो, ठीक है। आपको ये पढ़ना है और आप लोग पेपर में भी देख सकते हो इस चैप्टर से बहुत सारे आपके पद्यांश भी आते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये जो आप लोगों का इस चैप्टर का पद्यांश जरूर तैयार कर लेना। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो 3 चैप्टर मैंने बताया है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। इन चैप्टर से आपके पद्यांश 100% आते हैं। तो आप लोग जो गद्यांश मैंने बताया जिस चैप्टर का और पद्यांश उसको तैयार कर लेना, ओके। और आप लोग यहां देख सकते हो जो आप लोगों का यहां, ठीक है, आपका जीवन परिचय पूछा जाता है 5 नंबर पर। अब ये जयशंकर प्रसाद जी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय और आपका 30% कट के हिसाब से कट गया है, ठीक है, ये चीज। तो आप लोग जयशंकर प्रसाद जी और जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको तैयार कर लेना, ठीक है। यहां देखो जो 24 मार्च हिंदी में 100% आएगा, देखो ये जो मैं आपको बताने वाला हूं यहां से आपका 6 मार्क बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, जो मैं आपको जीवन परिचय बताने वाला हूं, ओके। और यहां से आप लोग देख सकते हो जो आपका कवि और लेखक 2 लोगों का जीवन परिचय आता है और मैंने सभी को पढ़ाया है, आप लोग देख लेना। अब यहां से जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय है ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब तैयार ही कर लेना चाहिए आप लोगों को। और यहां से जयशंकर प्रसाद जी का ये बोर्ड एग्जाम के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों आपको तैयार कर लेना है।
ठीक है, कल ही मैंने पढ़ाया है और पहले भी मैंने पढ़ाया था सभी का जीवन परिचय। ओके, अभी मैं आपको ये पेपर भी दिखाऊंगा, क्या क्या इस पेपर में पूछा गया है, सारी चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपके जो 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए ये पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां देख सकते हो जो आपका 10 मार्क का ये क्वेश्चन आया है, इसको आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। यहां से आप लोगों का जो ये क्वेश्चन है ना, यहां से जो आपका का यानी कि यहां आप लोग ये जो टिक लगाने वाला ये याद कर लेना। ऐसा ये गलत टिक लगा हुआ है, वो आप एक बच्चे का पेपर है, तो आप लोग इसको तैयार कर लेना। और यहां से आप लोग या निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के लेखक का नाम, जो आपका इंद्रजाल है, सेवा सदन है, दीप दान है और मिट्टी की ओर, ठीक है, तो ये आप लोग इसको तैयार कर लेना। किसी एक जीवनी लेखक का नाम तैयार कर लेना। मैं इस यहां देखो, मैं इनसे मिला, किस विधा की रचना है, 1 नंबर का, मतलब ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा पेपर। संस्मरण विधा के किसी एक लेखक का नाम 1 नंबर का, ठीक है। यहां रीतिबद्ध शाखा के किसी एक कवि का नाम तथा उनकी रचना का नाम 2 नंबर का। और यहां आप लोगों का प्रयोगवादी का विधारा की 2 विशेषताएं तो आएगा ही, चाहे प्रयोगवादी आए, चाहे रीतिकाल आए, चाहे छायावादी युग आए, वो तो 100% आएगा। यहां से आप लोगों का एक कवि का नाम लिखना है, आपको 1 नंबर मिलेगा, मतलब ये 10 मार्क का आपका आता है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना मैंने बताया इसको तैयार करना, और भी आप लोग तैयार करते रहो, मैंने बहुत सारा पढ़ाया है, ठीक है। अब आपको जीवन परिचय कौन सा तैयार करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो ये दोनों आप लोग लेखक का जीवन परिचय, जो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का तैयार कर लेना। और कवि में आप लोगों को जो मैं 3 जीवन परिचय बताने वाला हूं, इसमें से हो सकता है कि आप लोगों को 2-3 जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में आए, 3 आता है, उसमें से 1 लिखना पड़ता है। तो आप लोग सूरदास जी का तैयार कर लेना, तुलसीदास जी का और महादेवी वर्मा, इन तीनों का जीवन परिचय बिल्कुल तैयार होना चाहिए और इनकी रचनाएं भी तैयार होनी चाहिए। आज मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज ही आप रात को इसे उठकर पढ़ डालो, सारी चीजें आप पढ़ डालो, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। अब आपको और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराने वाला हूं, सारे सब्जेक्ट का। और हिंदी की आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, और आप लोगों को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, मैथ सारी की तैयारी होगी। पहले मैं आपको जो बता रहा हूं उसको तैयार कर लो, मतलब जो मैं बता रहा हूं यार उसको तैयार करो, क्योंकि ये 100% वाले क्वेश्चन है कि आएंगे, ठीक है। सारे स्टूडेंट बिलीव करते हैं कि आएंगे, और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। फिर आपको मैं बता दूं जो आपका संस्कृत का महत्वपूर्ण पाठ है, ध्यान से समझना, जो आप लोगों का ये आता है ना, मैं आपको पेपर में दिखा देता हूं, जो आप लोगों का ये ध्यान से देखो, यहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका, यहां से तुरंत फिक्स हो जाएगा। ये 6 नंबर पर आता है कि आपका संदर्भ सहित अनुवाद आपको लिखना है, संदर्भ भी लिखना है और हिंदी में अनुवाद 4 नंबर का, ठीक है। ये आप देख सकते हो भारतीय संस्कृति से है, और ये आप लोगों का बंधनम मरणम वपजयो वापि पराजयः, ठीक है, उभयत्र समो वीरः वीर भाव ही वीरता। अब ये किस चैप्टर से है ये मैं आपको बता देता हूं। ये आप लोगों का वीर वीरेण पूज्यते से लिया गया है, वीर वीरेण पूज्यते। अब मैं जो आपको चैप्टर बताने वाला हूं ना, वो तैयार ही करके जाना, क्योंकि मैं वो 100% कह सकता हूं कि उस चैप्टर से आता है 100% बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। ये आप लोगों को मैंने 3 चैप्टर बताया, वाराणसी जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको जो 24 मार्च को पेपर होने वाला है, इस चैप्टर से मैं कह सकता हूं बिलीव के साथ कि आप लोगों का इससे आपका आएगा, आपको अनुवाद लिखने के लिए और आपका संदर्भ लिखने के लिए। भारतीय संस्कृति ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको इन 2 और यहां वीर वीरेण पूज्यते, ये मतलब इन 3 चैप्टर को यार तैयार कर लेना चाहिए बोर्ड एग्जाम में पेपर देने से पहले। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 3 चैप्टर को अभी आप 1-2 घंटे में पढ़ लेना, क्योंकि ये 3 चैप्टर संस्कृत के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांस है, ठीक है। मैंने आपको प्रूफ के साथ समझा दिया। ऐसा मैंने कई सारे पेपर में देखा है कि इस चैप्टर से 100% आता है, वाराणसी से तो लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग इन 3 चैप्टर को ध्यान देना, और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आंसर जो मतलब संस्कृत का आता है वो भी आता है। तो इन 3 चैप्टर पर ध्यान देना, थोड़ा सा फोकस करना, याद करना, जितने भी इसके आपके गद्यांश है, पद्यांश है, जो भी दिए हुए, इससे आप लोग रिलेटेड सारे को याद कर लेना, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, यहां आप लोगों का जो नंबर बिल्कुल फिक्स है, जो आप लोगों को अभी तैयार कर लेना चाहिए, ये सारे जो आपके नंबर बिल्कुल फिक्स हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे आपका इन सब टॉपिक को जल्दी तैयार कर लो, अभी इसी वक्त आप तैयार कर लो, क्योंकि इसको आप बार बार माइंड में जब रिपीट करते रहोगे तभी आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे रस छंद अलंकार को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है बहुत अच्छे से, तीनों को एक ही वीडियो में, और 6 मार्क आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा अगर आप उस वीडियो को देखोगे, देख लेना, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो मैंने बनाई थी, 70 नंबर बिल्कुल पक्का है हिंदी का, वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस कर दिया था, ठीक है, तो उसको भी देख लेना, ओके। और यहां आप लोग सेकंड नंबर देखो, उपसर्ग यहां से 3 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। उपसर्ग में आपको यहां आपको दिखाता हूं ना पेपर में, देखो यहां
आप लोग देखो रसन अलंकार तो वही आता है, देख सकते हो यहां से देखो, कभी कभी पहचानने के लिए आ जाता है प्रयुक्त अलंकार का नाम लिखिए, इसमें कौन सा अलंकार है, ठीक है, ये देख सकते हो। अथवा आप उपमा अलंकार की परिभाषा, तो उपमा अलंकार का आप लिख कर आना, इसको कोई जरूरी नहीं कि आप नहीं जानते तो ना पहचानो, 2 नंबर यहां से मिल जाएगा। सोल्ठा अथवा रोला का 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है बस। और यहां से आप लोग देखो रस में आपका यहां से करुण रस लिख देना, 2 नंबर मिल जाएगा, तो आपको यहां से 6 नंबर फिक्स हो जाएगा ना। और उपसर्ग में आपको देख, ये पांचों आप उपसर्ग याद कर लेना, ये जो 5 है ना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया आ, सु एंड सह और अप और अभी, ये पांचों आप याद कर लेना। मतलब ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से 3 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये आपका जो पेपर है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहां से आप लोगों का उपसर्ग और प्रत्यय, प्रत्यय आप लोगों का 2 नंबर का आएगा, यहां से 2 नंबर फिक्स कर सकते हो आप लोगों के लिए। ये जो प्रत्यय है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, त्वा का और पन का, वट का, ता का, आई का, ये आप लोग प्रत्यय याद कर लेना, 2 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। मतलब ये पेपर याद बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग तैयार ही कर लेना। अब आपका पर्यायवाची, पर्यायवाची आप लोगों को भाई कम से कम 20 से 25 याद करना पड़ेगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पढ़ाया है अभी जल्द ही। तो पर्यायवाची आप लोग तैयार कर लेना 20 से 25, और आप लोग बोर्ड एग्जाम में देखना वहीं से आएगा, मैंने कई सारे पर्यायवाची शब्द पढ़ाए हैं, ओके। और आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द तैयार कर लेना, तत्सम एवं तद्भव शब्द, ये भी 2 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। देखो ये सारी चीजें आपका 1 घंटे का काम है, अगर आपको तत्सम तद्भव तैयार करना है 1 घंटे का, आप सुबह उठकर थोड़ा सा रिवीजन कर लो, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने पढ़ाई के साथ मेहनत करोगे तो आप लोग अच्छा अंक पाओगे। देखो अगर आप सुबह 4 बजे उठकर पढ़ोगे तो वो चीजें आपको हमेशा याद रहेगा, और बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से लिख कर आओगे, कम समय में ज्यादा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, जैसे ये आपका पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का ना, 3 घंटे 15 मिनट का ये पेपर है, देख सकते हो। अब एक बात याद रखना कि आप लोग टाइम मैनेजमेंट याद रखना कि हमें कितने मिनट में क्या लिखना है। जैसे आपको अगर निबंध लिखना है तो कितने मिनट में हमें निबंध लिखना है, वरना वहां टाइम कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको टाइम मैनेजमेंट का भी वीडियो में भेज दूंगा कि हिंदी में टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कितने मिनट में हम क्या सॉल्व करें, ताकि हमारा 3 घंटे से कम ही समय में हमारा सारी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। घड़ी लगाकर जाना, बोर्ड एग्जाम में घड़ी लगाकर जाओगे तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट कर लोगे। फिर यहां संधि विच्छेद देखो और धातु रूप, ये भी अब आप लोग इन सबको यार तैयार कर लेना। मैंने धातु रूप 2 पढ़ा दिया है, 2 धातु रूप पढ़ाया है, ठीक है, तो उसको आप तैयार कर लेना। तो यहां से आप लोगों का ये सारी चीजें बिल्कुल फिक्स होती हैं कि बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा तो आएगा, ओके। अब आप लोग देखो यहां मैं आपको दो श्लोक याद लिख कर लाया हूं कि आप लोग ये 2 श्लोक याद कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं याद करना है, ठीक है। ये 2 श्लोक आप याद करके जाना, आपका जो श्लोक का पोर्शन है वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि 2 याद कर लोगे, अगर ये आ गया तो इसको लिख देना, अगर ये बोर्ड एग्जाम में आए तो इसको लिख देना, ठीक है। और ये दो श्लोक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो लिखा हुआ है, बंधनम मरणम वपि जयो वपि पराजयः उभयत्र समो वीरः वीर भावे ही वीरता, ये आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोक है। दूसरा देखो, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भागः भवेत्, ठीक है। ये आपका दूसरा, मतलब ये 2 आपको श्लोक तैयार ही कर लेना है मेहनत करके, ठीक है। और श्लोक आप लोग देख सकते हो बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, ये मैं आपको दिखा दूं, ताकि आप लोग श्लोक में ना भ्रमित हो और आपको फुल मार्क जरूर मिले, ठीक है। श्लोक जो मैं आपको बताने वाला हूं वो समझो। यहां आप लोग श्लोक देखो, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। जैसे ये आप लोगों का प्रश्न पत्र में है तो इसको नहीं लिखना है, इसको लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। अब ये आपके प्रश्न पत्र में आ गया तो जो मैंने दूसरा श्लोक बताया है, ये सर्वे भवन्तु सर्वे सुखना, ये लिख देना। इसीलिए मैंने आपको 2 आपका श्लोक बताया, 2 बता दिया, तो अगर 1 आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो इसको लिख कर आना, ठीक है। तो ये आपका 2 नंबर फिक्स हो गया, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है नहीं होगा, तो ये आप लोग बिल्कुल फिक्स कर लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो विभक्ति में मैं आपको बता दूं, विभक्ति में आपको 2 विभक्ति याद करना, एक फल और एक मधु। और आपको यह बता दूं कि इन दोनों को मैंने पढ़ाया है, फल और मधु दोनों को मैंने पढ़ाया है यार। आप लोग क्या कर रहे हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आप लोग यहां अब आपका लकार, लकार में ध्यान दो, जो आपका लकार है, लकार में आपका पठ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लकार है, तो पठ का 1 आएगा और 1 ही लकार करना होता है। तो पठ का आप बिल्कुल कंठस्थ कर लो, बिल्कुल याद कर लो कि आप लोग भूलो ना, बोर्ड एग्जाम में पूरा पठ का आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग पठ का जरूर याद कर लेना, और हो सके तो आप लोग हस का भी याद कर लेना, ठीक है, हस का, ठीक है, पठ का और हस का। 2 संस्कृत अनुवाद भी बोर्ड एग्जाम में आता है, तो 2 संस्कृत अनुवाद भी आप लोग तैयार कर लेना। तो यहां से आप लोगों का ये सारी चीजें फिक्स हो जाएगा। देखो फल और मधु को मैंने पढ़ा दिया, यहां से 2 नंबर फिक्स हो गया। पठ का मैंने पढ़ा दिया, ये 2 नंबर फिक्स हो गया। संस्कृत अनुवाद भाई हार्ड होता है, क्योंकि इसको अनुवाद अगर आप सही से इसके रूल्स पता होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है, ये आपको करना होगा। अब यहां ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको ये करना चाहिए। आपको यहां से क्या पता चलेगा, आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय है। अब आप पेपर, चाहे आपका मॉडल पेपर हो जो बोर्ड एग्जाम में जारी किया है, इसका सॉल्यूशन
आने वाला है जल्दी, ठीक है। पूरा आपका सॉल्यूशन जो यूपी बोर्ड एग्जाम ने जारी किया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, और प्रीवियस ईयर पेपर, इन दोनों को सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि आपके पास 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है। आप कॉपी उठाओ, पूरा पेपर उठाओ, ठीक है, पेपर उठाओ और आप देखो कि 3 घंटे 15 मिनट में हमारा पूरा पेपर सॉल्व होता है या नहीं। अगर आप यहां कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में कर क्या आओगे, क्योंकि ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना नंबर कर पाते हो ये देखो, अपने आप को देखो, आप कितना तैयारी किए हो, इतना दिन आपने पढ़ा तो आपको क्या तैयार है, कितना आता है। 70 नंबर का पेपर है, आप कितना कर सकते हो, ठीक है। जैसे यही पेपर है आपका, इसी को आप उठाओ और इसको पूरा सॉल्व करो, देखो आप कितना नंबर कर पाते हो, ठीक है। अगर आप अच्छे से 70 में 70 करके आओगे तो बोर्ड एग्जाम में 65 आपको मिल ही जाएगा। तो आप लोग ऐसा करना कि आप लोग ये जरूर करना कि आप लोग जो मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इसको आप सॉल्व करना टाइम के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। जितना आपको बोर्ड एग्जाम में टाइम दिया जाएगा उतना ही, ठीक है। तो ये आप लोग कर लेना यार। यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में जो न्यू मॉडल पेपर जारी हुआ है, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे, मतलब आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं जो आपके महत्वपूर्ण निबंध हैं, जो 6 मार्क आपके फिक्स हो जाएंगे, ये ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। देखो आपका 6 मार्क फिक्स करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है ना। यहां मैं आपको दिखाता हूं बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे आता है। भाई आप देखो 4 से 5 ऑप्शन होते हैं यार, 4 से 5 ऑप्शन सोच सकते हो। यहां से आप देखो देश प्रेम और बेरोजगारी की समस्या और प्रदूषण भी आ जाता है, लेकिन इसमें नहीं आया, लेकिन प्रदूषण वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देश प्रेम और बेरोजगारी की समस्या ये आप लोग तैयार कर सकते हो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग क्या कर रहे हो, तैयार करो। जैसे इसी में मैंने बताया, इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि स्वदेश प्रेम या फिर देश प्रेम और या बेरोजगारी की समस्या, मतलब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है। अब देखो जो बच्चे इस पेपर में देखे ऐसे अगर आएगा तो फिर इसमें आप लिख कर आओगे ना, अगर याद होगा बेरोजगारी की और उसे दूर करने के उपाय, और देश प्रेम किसी एक पर लिखना है। भाई 4 से 5 ऑप्शन होते हैं, किसी एक पर लिखना होता है, तो आप बनाकर भी इसे लिख सकते हो। इसे याद करना कोई जरूरी नहीं है, आप इसे बनाकर भी लिख सकते हो। एक बार आप जितना भी आपका निबंध है ना उसको पढ़ डालोगे तो आप वहां बहुत अच्छे से बनाकर लिखा कराओगे। 5 में आपको निबंध बताने वाला हूं, इसको तैयार कर लेना, पूरा आप समझना कि यहीं से आएगा। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान भाई एकदम 100% फिक्स है कि आ सकता है, और स्वदेश प्रेम इसको भी आप लोग फिक्स कर लो। मतलब ये सारे भाई फिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस पर निबंध भाई ये तो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है, मुझे अच्छा लगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है और उनको पसंद भी आया है। तो कोरोना वायरस पर भी निबंध तैयार कर लेना, बेरोजगारी की समस्या भी फिर तैयार कर लेना, विज्ञान वरदान है अभिशाप, इस पर भी तैयार कर लेना। मतलब ये 5 निबंध आपको तैयार करके जाना है। अब जितनी चीजें मैंने बताई है, अगर उतना तैयार कर लोगे तो हिंदी में आपको फेल कोई नहीं कर सकता, बल्कि आप 80% 90% मार्क ला सकते हो। थोड़ा सा मेहनत करके, आप 2 दिन मेहनत करोगे, 3 दिन आप देखना यार काफी अच्छा मेहनत कर लोगे और बहुत अच्छा मार्क आएगा। थोड़ी सी आपको मेहनत करना पड़ेगा, जो मैंने बताया उस पर फोकस करो, प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करो, और जो मैंने चैप्टर बताया है उस पर ज्यादा फोकस करो, उसको सॉल्व करो और उसको याद करो। जैसे मैंने इसमें वाराणसी बताया, भारतीय संस्कृति वीर वीरेण पूज्यते, तो इस पर आप फोकस करो, पूरा याद करो, ठीक है। ये जो मैंने जीवन परिचय बताया उसको तैयार करो, रसद अलंकार आप लोग कॉपी उठाओ और लिख कर तैयार करो। ये वीडियो आज का हमारा है कि हिंदी की तैयारी, पूरी हिंदी की तैयारी आप कैसे करें। ये आज का हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, और ये जो मैंने आपको पेपर लिया था ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है यार, इसको मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं। केवल आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट ज्यादा से ज्यादा करोगे, ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे, तो हर एक चीज मैं आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूं और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। धमाका होगा 24 मार्च में जो हिंदी का पेपर है, ठीक है। तो यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हिंदी का इंपॉर्टेंट वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद जरूर आया होगा। पसंद आया यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।